बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्टार्ट करते हैं क्विक बुक्स के। क्विक बुक्स के जब आप एग्ज़ामिनेशन में जाएंगे और क्विक बुक्स ओपन करेंगे तो हो सकता है आपके पास डिफरेंट किस्म के यहाँ पे विंडोज़ आ रही हो या डैशबोर्ड आ रहा हो आपके पास। आपने जो भी वहाँ पे कोई विंडोज़ आ रही हो इन सबको क्लोज़ करना है हमें। अगर क्लोज़ ना भी करें तो आप सिंपली आप करें फ़ाइल में जाके आपने जाना है, फ़ाइल में न्यू कंपनी आपने करना है। सही। अच्छा, न्यू कंपनी के बाद यहाँ पे आपने क्लिक करना है फॉर माई सेल्फ और यहाँ पे आपने स्टार्ट सेटअप कर देना है। यहाँ पे साइन इन की ज़रूरत नहीं है, हमें साइन इन लेटर कर देंगे। यहाँ पे 7 डेज़ का आप उसको वो कर दें, ऑप्शन क्लिक करें, इसको ओके कर दें। बिज़नेस नेम, इंडस्ट्री, ये सारी इन्फॉर्मेशन आपको एग्जामिनेशन के अंदर गिवन होगी। यहाँ पे डॉक्यूमेंट जो मैंने अपलोड किया था जीसी के ऊपर, यहाँ पे भी बेसिक इन्फॉर्मेशन यहाँ पे अवेलेबल है। बिज़नेस नेम मैंने कॉपी कर दिया। इंडस्ट्री के लिए मुझे क्या करना है, मुझे चूज़ करना है प्रोडक्ट बेस्ड। तो मैं जाऊँगा प्रोडक्ट बेस्ड, जनरल प्रोडक्ट बेस्ड। यहाँ से भी हो सकता है और यहाँ पे आप इसको नीचे यहाँ पे सेलेक्ट कर सकते हैं इसको, क्योंकि हमारी जो भी कंपनी यहाँ पे सेलेक्ट करेंगे एग्जामिनेशन में जो भी क्वेश्चन है वो बेस्ड है इन्वेंट्री बेस्ड हमारा। सोल प्रोप्राइटरशिप आप करेंगे, एडमिन्स ईमेल यहाँ पे गिवन है। अगर नहीं गिवन हो एग्ज़ाम में तो आप सिंपल अपना ज़ेपिस्ट का आईडी वहाँ पर एंटर कर दें यहाँ पे, या कोई भी ईमेल एड्रेस आप डाल दें। कॉन्टैक्ट नंबर गिवन है तो आप वो डाल दें, कॉन्टैक्ट नंबर। सही, कॉन्टैक्ट नंबर आपने डाला तो यहाँ पे देखिए ये ऑप्शन डीएक्टिवेट हो गया। अगर कोई इसका प्रॉब्लम है कि इसका मतलब यहाँ पे डिजिट्स के इश्यूज़ है तो आप कोई भी कॉन्टैक्ट नंबर यहाँ पे अगर एग्ज़ाम में गिवन भी हो और अगर आपको यहाँ पे क्रिएट कंपनी का ऑप्शन डीएक्टिवेट आ रहा हो तो इसका मतलब है कि ये जो हमने कंट्री, क्योंकि यूएस ही लेना है तो इसमें यूएस के हिसाब से डिजिट्स जो हैं वो कंप्लीट नहीं है। यूएस के डिजिट्स के हिसाब से इसकी डेटा वैलिडेशन है। तो आपने कोई भी नंबर आप इसमें ऐड करके इसको आपने क्रिएट कंपनी में। क्रिएट कंपनी में आपके पास हो सकता है पॉसिबिलिटी हो कि आपके पास वो खुद ही एक डिफ़ॉल्ट लोकेशन पे जाके इस कंपनी को सेव कर दे, या फिर बाज़ दफ़ा आपको वो क्विक सेटअप में कोई लोकेशन खुद से कहता है कि आप इसको सेव करें। अगर आपके पास कोई लोकेशन कहता है तो आप इसको डॉक्यूमेंट्स में जाके इसको सेव कर सकते हैं, जिससे कि हमने हाईटेक मोबाइल कंपनी के नाम से यहाँ पे इसको आपने सेव कर दिया। वरना 99% ऑफ द टाइम ये होता है कि वो खुद ही एक क्विक बुक्स के अंदर एक डिफ़ॉल्ट लोकेशन के ऊपर जाके सेव कर लेते हैं, क्योंकि हमें बाद में रिट्रीव शायद करना पड़े अगर इन केस कहीं सिस्टम ग्लिच आ जाए या क्विक बुक्स कहीं बंद हो जाए तो, वरना ज़रूरत नहीं पड़ती, क्योंकि वरना इसी पे सारी चीज़ें अगर आपके पास बस आपने तो कंपनी क्रिएट की और आगे चीज़ें चलती रहेंगी। ये आपके पास ऑप्शन है, इसमें आपने सिंपली स्टार्ट वर्किंग कर दें। अभी हम कोई प्रोडक्ट्स कुछ भी ऐड नहीं कर रहे, सिंपली स्टार्ट वर्किंग आपने कर दिया। यहाँ पे ये आपके पास ये एक कंपनी हाईटेक मोबाइल कंपनी के नाम से आपके पास ये आ गया। अब इस कंपनी के ऊपर अब हमें जो है दो ऑप्शंस जो हैं वो हमें क्या करना है, एक्टिवेट करना है। तो जो मैंने यहाँ टॉपिक्स पे लिखे हुए भी कि सबसे पहले क्या करना है, चार्ट ऑफ अकाउंट का नंबर एक्टिवेट करना है और दूसरा इन्वेंट्री मोड हमें एक्टिवेट करना है। अब हम जाएंगे हम जाएंगे इसके ऊपर, होम के ऊपर थे, होम के ऊपर यहाँ पे आप जाओगे, एडिट में जाओगे, प्रेफरेंसेस में जाएंगे और अकाउंटिंग में, और अकाउंटिंग के अंदर सबसे पहले आप यूज़ अकाउंट नंबर को सेलेक्ट करेंगे, नंबर 1। सेकंड आप जाओगे आइटम्स एंड इन्वेंट्री के अंदर, सेव कर दिया, और दूसरा आइटम्स एंड इन्वेंट्री के अंदर आप जो है वो आप करोगे यहाँ पे सेलेक्ट। अच्छा, इसको चेक करेंगे। अभी आप ऊपर देखें यहाँ पे जो इन्फॉर्मेशन आ रही है वेंडर्स, यहाँ पे एंटर बिल्स लिखा हुआ है और यहाँ पे पे बिल्स लिखा हुआ है। सही, अभी इन्वेंट्री का ऑप्शन एक्टिवेट नहीं हुआ।
जैसे इन्वेंट्री एक्टिवेट करेंगे तो यहाँ भी आपको एक दो आइकन्स अभी नज़र आएंगे। आपने इन्वेंट्री किया, उसको ओके किया, ओके ओके करेंगे तो जितनी विंडोज़ हैं आपके पास वो जो ओपन होंगी वो सारी क्लोज हो जाएंगी, और फिर आप उसको होम पे जाके देखेंगे तो आपके पास अब देखें यहाँ पे एंटर बिल्स अगेंस्ट इन्वेंट्री का ऑप्शन आ गया। सही, इसका मतलब है आपके दोनों ऑप्शन अब एक्टिवेट है। देखिए इन्वेंट्री का ऑप्शन एक्टिवेट करने से आपके पास रिसीव इन्वेंट्री और एंटर बिल्स ये आ जाएगा, और अकाउंट नंबर अगर आपने जो एक्टिवेट किया उसका इम्पैक्ट कहाँ पे आएगा, जब आप लिस्ट में जाओगे चार्ट ऑफ अकाउंट्स में जाएंगे। सही, चार्ट ऑफ अकाउंट्स में आप देखें अब आपके पास ये नंबर्स आना शुरू हो चुके थे। चार्ट ऑफ अकाउंट्स के लिए जो आपका व्यू जो होना चाहिए वो क्या होना चाहिए, हायरार्किकल व्यू होना चाहिए। सही, जब हायरार्किकल व्यू होगा तो फिर आपको चीज़ें जब हम आगे नेक्स्ट उसमें देखेंगे कि किस तरह चार्ट ऑफ अकाउंट आप क्रिएट करोगे और किस तरह से उसके सब अकाउंट जब क्रिएट करेंगे तो उसकी विजिबिलिटी आपको उसी वक्त होगी जब आपने अकाउंट्स के अंदर हायरार्किकल व्यू को जो है वो सेलेक्ट किया हुआ होगा। इसके बाद फिर आगे नेक्स्ट वीडियो में हम देखते हैं किस तरह से नेक्स्ट टॉपिक आगे चलते हैं। थैंक यू।